पाकिस्तान स्प्लिट हो रहा है, पाकिस्तान अलग अलग टुकड़ों में बट रहा है। इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन अब लगता ऐसा है कि जो इकोनॉमी खराब हुई है, उसको कहते हैं ना अंग्रेजी में फाइनल नेल इन द कॉफिन, ताबूत में आखिरी कील वही है। खैर, फिक्र में बात समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन की, जिनके राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद खूनी संग्राम छिड़ गया है। आगरा के हरि पर्वत इलाके में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन का घर है और आज करणी सेना के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर हमला बोल दिया। आज हमारे पास फिक्र की ऐसी वीडियो फाइल्स हैं जिनमें हिंसा है, विरोध है, नारेबाजी है, हंगामा है, अराजकता है और जमकर खून खराबा है। आज बेहद गुस्से में पहुंचे करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन के घर में घुसने की कोशिश की। उन्होंने खूब हंगामा किया। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस पर भी हमलावर हो गए। पुलिस वालों पर कुर्सियां फेंक कर मारी गईं, उन पर पत्थर चलाए गए, डंडे फेंक कर मारे गए। पुलिस वालों ने लाठियां चलाई तो करणी सेना के लोग भी उग्र हो गए। इस हाथापाई में कई पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिसमें आगरा के एक इंस्पेक्टर खुद शामिल हैं। पहले फिक्र की वीडियो फाइल की मदद से समझते हैं कि आखिर ये हमला क्यों हुआ, पूरा मामला क्या है। दरअसल कुछ दिनों पहले संसद में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए राणा सांगा को गद्दार कह दिया था। इस पर पिछले कुछ दिनों से लगातार राजनीति हो रही है। करणी सेना ने भी रामजी लाल सुमन को धमकी दी। इसके बाद सुबह रामजी लाल के समर्थक उनके घर के बाहर बैठ गए। उन्होंने कहा कि वो करणी सेना के लोगों का इंतजार कर रहे हैं, रामजी लाल सुमन के घर पर आंच भी नहीं आने देंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उलट। करणी सेना के करीब 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता रामजी लाल सुमन के घर पहुंच गए और फिर पुलिस से मुठभेड़ में दोनों तरफ के लोगों का खून बहा। करणी सेना के लोगों का रामजी लाल सुमन के घर पर हमला कितना बड़ा था, इसे समझाने के लिए हमने फिक्र की वीडियो फाइल्स को कुछ टुकड़ों में बांटा है। एक वीडियो फाइल से हम इस हमले को दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि करणी सेना के इतने ज्यादा लोग एक साथ धावा बोल देंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरह एक बड़ी गाड़ी पर सवार होकर करणी सेना के लोग आ रहे हैं और करीब 25 से 30 पुलिस वाले बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं। इस दूसरे वीडियो में आप सड़क पर हजारों की भीड़ देख सकते हैं। ये भीड़ किसी नेता की रैली में हिस्सा लेने के लिए नहीं है, बल्कि एक नेता के घर पर हमला करने जा रही है। सोचिए, इतने सारे लोग एक साथ किसी के घर पर हमला करने की ठान लें तो पुलिस क्या कर पाएगी? क्या आगरा पुलिस पूरी तरह तैयारी के साथ रामजी लाल सुमन के घर के बाहर मौजूद थी? ये भी बड़ा सवाल है। फिक्र की तीसरी वीडियो फाइल में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरह करणी सेना के लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने रामजी लाल सुमन के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। बड़े बड़े ईंट पत्थरों से उन्होंने गाड़ियों पर हमले किए। फिक्र की चौथी वीडियो फाइल में आप रामजी लाल सुमन के घर के बाहर कोहराम देख सकते हैं। पुलिस वाले करणी सेना के लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मानो उन पर खून सवार था। वो न सिर्फ कुर्सियां तोड़ रहे थे, बल्कि पुलिस वालों पर कुर्सियां फेंक कर मार रहे थे। आखिरकार पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद करणी सेना के लोगों को दौड़ा कर मारा गया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कई लोग भागने में कामयाब हो गए। राणा सांगा को रामजी लाल सुमन ने गद्दार कहा था। अखिलेश यादव ने उनके इस बयान का समर्थन किया था, लेकिन आज अखिलेश जी की भाषा बदल गई है।
अखिलेश ने एक्स पर लिखा, समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। भाजपा ने इतिहास के कुछ विषयों को सदैव राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और देश को धार्मिक जातिगत आधार पर विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद अखिलेश ने मीडिया के सामने आकर भी बयान दिया, लेकिन मीडिया के सामने अखिलेश ने दलित कार्ड खेल दिया। अखिलेश ने कहा कि रामजी लाल सुमन पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो दलित हैं। अब इस पर राजनीतिक बयानों वाली ये रील देखिए। रामजी सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। दुख है इस बात का कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा शुरू की है, ये इतिहास अपनी मानसिकता से, अपने पॉलिटिकल लाभ से पढ़ें। किसी जनप्रतिनिधि को तो ये अधिकार नहीं कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में सम्मान, श्रद्धा हो और महापुरुष हो, उसके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें और उनकी पार्टी उनको शोकाज नोटिस न दे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। तो इससे करोड़ों लोग आहत हुए हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो है मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते। लेकिन सवाल है कि आखिर राणा सांगा पर इतना विवाद क्यों छिड़ गया? आखिर राणा सांगा को कैसे योद्धा के तौर पर याद किया जाता है? अब इसे समझते हैं। देखिए, राणा सांगा 1508 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। राणा सांगा ने ही हिंदुस्तान में पैर फैला रहे बाबर के खिलाफ राजपूतों को एकजुट किया। वर्ष 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा ने बाबर का बहादुरी से सामना किया। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में राणा सांगा को 80 घाव आए थे। इसके बावजूद भी वो लगातार युद्ध लड़ते रहे और गंभीर रूप से घायल होने पर उनकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार बताते हैं कि महाराणा सांगा जब भी युद्ध करने के लिए जाते थे तो वहां विजय मिलने के बाद सबूत के तौर पर शत्रुओं का तंबू उखाड़कर अपने साथ ले आते थे। और उन्हीं राणा सांगा को एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के गद्दार कहने पर राजनीतिक रण छिड़ा हुआ है।